തുണയായി നീ തണലാകണം. സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ട ജീവോദയം. സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ട ജീവോദയം. അച്ഛനായും ദൂരെയും ചാരെയും കൂട്ടാകണം. സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ട ജീവോദയം. സത്യം ധനം ജ്ഞാനം ബലം സ്നേഹം അഖിലാണ്ട ജീവോദയം. यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन का दिल की गहराइयों से स्वागत किया। अब मैं आज के दिन की विशेषताएं बताने के लिए सिस्टर सलीमा को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और आज के बारे में हम सबको बताएं। नाराजगी नहीं किसी से, ना ही रुसवाई है। नाराजगी नहीं किसी से, ना ही रुसवाई है। हाँ, बस दिल में थोड़ी सी हलचल मची है हमारे सीनियर्स की जो विदाई है। आज का दिन हमारे लिए थोड़ा भावुक और ख़ास है। हम यहाँ सिर्फ विदाई देने के लिए नहीं, बल्कि उन सभी खूबसूरत पलों, यादों और अनुभवों को संजोने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमने साथ में बिताए हैं। विदाई का समय हमेशा कठिन होता है, लेकिन यह हमारे सफ़र का हिस्सा है। आज के इस दिन के अवसर पर आप लोग को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग बीते कुछ 4 सालों से हमारे साथ रहे हैं और हर एक सुख दुख में हमारा साथ दिया है। आज आप लोगों के सम्मुख खड़े होकर मैं गर्व, कृतज्ञता और भावुकता से भरा हुआ महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप हमारे सीनियर्स होने के नाते आपने हमें सही गलत का रास्ता दिखाया और हमें सही कार्य करने के प्रति अग्रसर किया। मैं एक बार और फिर से आप लोगों के साथ बिताए पलों का याद करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद सिस्टर, आपने अपने शब्दों के द्वारा अपने सीनियर्स के प्रति आभार प्रकट किया। जिंदगी का हर एक मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। जिंदगी का हर एक मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। अरे हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं दोस्तों, बस खुशियां मनाने का अंदाज होना चाहिए। নাহৰ ফুল ফুলি বৰৈ বতৰ এ ধুলত চাপৰ মাৰি ধুলিয়া ওলালে ঐ গছৰ
শকত ভাঙি যাও যতৰ হাই হাই ও হাই হাই নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল আগুনের আগুনে মন প্রেমের কথা বল নাগরাজ তোকে নিয়ে পালিয়ে যাব চল ভাবি ভাবি মৰি যামে চাগৈ মাজনী জানৈ নাচনী জানৈ তোৰে কথা ভাবি ভাবি মৰি যামে চাগৈ ৰঙিলা ৰঙিলা মন ৰেবি ৰেবি ধৰে মন ৰঙিলা ৰঙিলা মন ৰেবি ৰেবি ধৰে মন নাযাবি মই না ঘৰলৈ আহিবি মই না কাষলৈ নাযাবি মই না ঘৰলৈ আহিবি মই अब मैं नवसाधना कला केंद्र के डायरेक्टर प्रधानाचार्य जी फादर फ्रांसिस जी को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और आज के अवसर पर कुछ शब्द कहें। आदरणीय सिस्टर सला, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, फादर्स, सिस्टर्स और मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, आज के दिन प्रस्तावना में अजीता ने कहा और सिस्टर सलीमा ने भी कहा, आज का दिन हम सब के लिए खुशी का दिन भी है, दिन का दुख का भी दिन है। लेकिन सवाल ये है, खुशी किसको है या दुख किसको है? या क्या सस्ता छोड़ कर जाने वालों को खुशी है, क्या वो दुखी है, या जो यहाँ रहने वाले जो और भी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो खुश है या वो दुख है? अंग्रेजी में हम कहेंगे इट डिपेंड्स, रिलेटिव, निर्भर रहता है किसी चीजों पर, किसी व्यक्तियों पर, किसी अवसर पर। सबसे पहले हम
ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस संस्था के लिए और यहाँ जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं और सभी छात्र छात्रा ये जो पढ़ते हैं क्योंकि ये जो संस्था जो है नवसाधना कला केंद्र हम सब के लिए ये ज्ञान का केंद्र है। हम सभी के लिए न केवल शिक्षकों के लिए छात्र छात्राओं के लिए बल्कि सभी के लिए जो यहाँ इस ज्ञान केंद्र में जब प्रवेश करते हैं क्योंकि ज्ञान का भंडार जो ईश्वर के द्वारा हम सबको मिलता है हमारे गुरुजनों के द्वारा वो ज्ञान हम लोग हमारे छात्र छात्राओं को देते हैं। आज के दिन हम लोग एक तरफ हमारे चतुर्वर्षीय छात्र छात्राओं को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उन लोगों ने इस संस्था में 4 साल रहकर जो कुछ भी उन्होंने पाया और हम सबके लिए जो गुरुजनों के लिए एक मौका दिया कि जो ज्ञान हमारे पास है हम उस ज्ञान को उनके साथ बांटते। गुरु बिना शिष्य नहीं होता, शिष्य बिना गुरु भी नहीं होता और कोई संस्था में या कोई परिवार में ये सब होना जरूरी भी है। 2 बातें मैं आज आपके सामने प्यारे छात्र छात्राओं आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने इस नवसाधना संस्था में जो सीखा है उसके लिए ईश्वर के प्रति अपने गुरुजन के प्रति आभार ही रहिए। चाहे कैसी भी घटना क्यों न हुई होगी, अच्छी घटना या उतनी जो अच्छी नहीं है वो घटना, किसी ने कुछ बताया या डांटा या कुछ नहीं बताया, सब कुछ जो है जो कुछ भी यहाँ 4 साल में आपके जिंदगी में इस संस्था में हुआ है उसके द्वारा आपने और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। हर एक घटना, हर एक शब्द, हर एक हमारे कदम जो हम लोगों ने उठाया कुछ ना कुछ हम लोग जरूर सीखते हैं। बुरी घटना के द्वारा हम सीखते हैं, एक अच्छी घटना के द्वारा भी हम कुछ ना कुछ को सीख हमें जरूर मिलती है। और ये सीख जो लेसन जो हम कहते हैं न केवल जो ज्ञान जो किताबों से या सिलेबस से हम लोगों ने ज्ञान प्राप्त किया है बल्कि हमारा जो चरित्र निर्माण का जो ज्ञान हम लोगों ने एक दूसरे से, गुरुजनों से, बड़े जनों से, हमारे छोटे भाई और बहनों से जो सीखा है उसको आप याद करिए और उनके प्रति ऋणी रहिए, आभारी रहिए। ये तो बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी जिंदगी में। दूसरी विशेष बात यह है, अंग्रेजी में कहा जाता है The end of the schooling is the beginning of learning. जैसा ही हमारा स्कूल जाना खत्म होता है वही हमारी शिक्षा आरंभ होती है। क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है वो पूर्णता तक नहीं पहुंचा है। हम सभी शिष्य हैं, we are all students. Every opportunity that we get is a time of learning. Word English जिसका अर्थ जो फेयरवेल जो कहते हैं, जो आज का दिन फेयर
उसका शब्द है फारान, ओल्ड इंग्लिश में है फारान। उसका मतलब है टू जर्नी, यात्रा में जाना, मतलब आगे बढ़ना। यानी हमारी जो शिक्षा जो है, जो हमेशा ये जिंदगी जो है एक यात्रा के बराबर है। यानी हमारी जो ज्ञान प्राप्त करने का जो एजुकेशन हम कहते हैं, इस चार दीवार के अंदर खत्म नहीं होता। भले ही हम लोग आज यहां से निकलकर कल स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गुरु बन गए हैं। गुरु वही है जो बार बार उस ज्ञान को ढूंढता रहता है। यानी गुरु को भी एक शिष्य बना रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिष्य तभी गुरु बन जाता है जब गुरु जैसे बनता है, गुरु नहीं बनता कभी भी। क्योंकि हमारी जिंदगी जो है ऑलवेज लर्निंग, सर्चिंग, ढूंढना, परखना, समझना और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना ही जिंदगी है, एजुकेशन है, लर्निंग। इसलिए जब आप लोग यहां से जब निकलोगे, याद रखिए मेरे बच्चों कि आप लोग अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी भी आप स्टूडेंट्स ही हैं। अभी नाउ ऑल्सो यू आर लर्निंग एंड यू विल कंटिन्यू टू लर्न। ये मत सोचिए मैंने 4 साल की पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन पढ़ाई की है, मैं अभी टीचर हूं। नहीं, अगर ऐसा सोचेंगे आपकी पढ़ाई वही खत्म। क्योंकि जो गुरु भी जो है हमेशा ज्ञान प्राप्त करता है, किताबें पढ़ता है, नए नए चीजों की खोज में रहता है और दूसरों को सिखाता है। इसलिए हमें भी जो हम स्टूडेंट्स हैं, जो आगे बढ़ते हैं, उनको भी यही समझना चाहिए और इसी ज्ञान की खोज में रहना चाहिए। इसलिए मैं आज के दिन मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपके भविष्य के लिए अच्छाई की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ आप लोग जहां भी रहे खुशी रहे, ईश्वर के प्रति ऋणी या आभारी रहे और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें और न केवल संस्था का नाम, न केवल अपने परिवार का नाम, अपने गुरुजनों का नाम, अपना नाम भी आप रोशन करते जाएंगे। एक बार फिर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। धन्यवाद फादर जी आपके सुंदर वचनों के लिए। आज आपने सही मायने में फेयरवेल के बारे में हम सभी को बताया। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासों के पास समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी बीपीए सेकंड ईयर की छात्राओं को कि वे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। हेलो, मैं गदौलिया से पदौड़िया सेठ बोल रहा हूँ, डब्बा पाल के कंबल वाला। आप कौन बोल रहे हैं? मैं संजीवनी का हेड सर्वेंट हजम लाल बोल रहा हूँ। हेड भी और सर्वेंट भी। देखो हजम लाल, मुझे अपने बेटे के रिश्ते की बात करने के लिए मिलन हॉल आना है। तुम फादर रोजन को फोन दो। हाँ, 1 मिनट। अरे मोटू, ये फादर रोजन कौन है बे? अरे फादर रोजन हमारे छोटे मालिक है। हजमलाल? अरे फादर रोजन अपने छोटे मालिक है? हाँ हेलो, हाँ पदौड़िया सेठ जी, छोटे मालिक को अभी ढूंढ के लाता हूँ। पहले कौन जाएगा रे? अपुन नहीं जाएगा। ए तू जा रहे? अपुन भी नहीं जाएगा। अरे
मालिक को बुलाने नहीं रे, लड़की देखने लड़की। अपुन जाएगा रे, अपुन जाएगा नहीं, अपुन जाएगा नहीं, अपुन जाएगा। अरे हटो, अपुन जाएगा। प्यार हुआ, इकरार हुआ, जीना यहाँ मरना यहाँ, इन बाहों को इन राहों को छोड़िए छलिया जाए कहाँ। तू सच बोलता है। अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। ये प्यार का लफड़ा लोचा काय को अरे काय को रे। फिर बोले तो एक दिन अपुन के मोहल्ले में हे माई साला अपुन का खोपड़ी चक्कर खा गया, ट्रक के साथ दिल साला टक्कर खा गया। चाइला क्या सूरत थी वो क्या कहते हैं, हाँ जुल्फे क्या जुल्फे थी, चलती थी एकदम हो आगे माफे, आंखें ऐसी के रुका दे ट्रैफिक। अपुन सोचा अपुन का बेड़ा पार हो गया, बोले तो बाप साला अपुन को भी प्यार हो गया। दिखती है हाय रब्बा, क्या दिखती है हाय रब्बा, क्या चलती है हाय रब्बा, क्या लगती है क्या दिखती है क्या चलती है हाय रब्बा, ओए रब्बा। मैं सपनों में इसके खो गया और मैं दीवाना हो गया, लौट के फिर ना वापस आया इसकी गलियों में जो गया। दुनिया मेरा घर है, बस स्टैंड मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं कुली नंबर 1। डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, हो किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। खुशियों पर मौज की
यदि आप लोगों की तालियों की थोड़ी मेहरबानी। धन्यवाद प्यारे साथियों आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब नवसाधना कला केंद्र के विद्यार्थियों ने बीपी चतुर्थ वर्ष के छात्राओं के लिए कुछ भेंट तैयार किया है। तो मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग हमारे उपहारों को ग्रहण कीजिए। तो मैं आप लोगों का नाम बुलाऊंगी, आप लोग प्लीज जल्दी जल्दी स्टेज पे आइए। मतलब संभल के आइएगा, गिर मत जाइए, बस जल्दी आइए। तो हम लड़कों से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। अनुज भैया, आशुतोष भैया, मैं गिफ्ट देने के लिए प्रधानाचार्य फादर फ्रांसिस जी को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और उन्हें गिफ्ट प्रदान करें। तो मैं आप लोगों का नाम बोलती रहूंगी, आप लोग कृपया करके जल्दी आइए। 2 जन तो आए हैं, आप दुर्गा राघव, आरती दीदी, नेहा दीदी, विनीता दीदी, साक्षी दीदी, तन्नू दीदी, गोपी दीदी, तनिष्का दीदी, रेखा दीदी, इंदु दीदी, रेखा दीदी और अंजलि दीदी का नाम छूट गया था, इसमें वो भी आइएगा। आप सभी जोरदार से तालियां बजाकर इनको उत्साह बढ़ाइए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूँ, अहित की नहीं हित की, हानि की नहीं वरन कल्याण की योजना। आदरणीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य जी, प्रिय गुरुजन, उपस्थित फादर, सिस्टर्स और सभी कला के साधकों को मेरा सुप्रभात। सुप्रभात।
खड़ा होना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक अवसर नहीं बल्कि भावनाओं से भरा एक पल है, विदाई का पल। जब मैंने इस संस्था में पहली बार कदम रखा था तो मैं बहुत कुछ सीखने और अनुभव करने की उम्मीद लेकर आई थी। इस सफ़र में जो कुछ भी मिला वह अनमोल है। कुछ हंसी के पल, कुछ संघर्ष, कुछ नए अनुभव और सबसे खास आप सब जैसे अद्भुत लोग। हमारे वरिष्ठों और शिक्षकों का मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ। आपने जो सिखाया वह सिर्फ काम और पढ़ाई तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन जीने का तरीका उसमें शामिल था। आपकी डांट में भी स्नेह था और आपके मार्गदर्शन में भविष्य की नींव रखी गई। आपके अथक प्रयासों व कड़े परिश्रम के प्रति हम चतुर्थ वर्ष के विद्यार्थी सदैव आभारी रहेंगे। ये बात है उन पलों की जब आए थे हम यहाँ पहली बार। आकर पहली बार सोचा हमने, कहाँ आ गए यार। ना सोया जाता था, ना खाया जाता था, बस कंबल में घुस के रोया जाता था। हम आज आए थे यहाँ लाखों की तादाद में थे, लेकिन रह कुछ क्षण ही गए। अब सोचा रह ही गए हैं तो क्यों ना आखिर तक रुक जाते हैं। थोड़ा हम सह लेते हैं, थोड़ा आप सह लीजिए। यही कहकर एक दूसरे को सांत्वना दे देकर आखिर हम यहाँ तक पहुँच ही गए। सफ़र में हमने देखा कि हम भी नए और हमारे प्रिंसिपल भी नए, तो हमने सोचा क्यों ना नई शुरुआत कर ली जाए। अगर कामिनी सर हमारे साथ नहीं होते तो नवसाधना का हर दिन मंगलमय कैसे होता। हाँ, और अगर राकेश सर हमारे साथ नहीं होते तो हमारे स्वरों का ताल से मेल कौन कराता और हमारे पैरों का थिरकना तथा स्वरों का ताल से मेल कौन करवाता। अगर फादर जोसेफ नहीं होते तो हमारे हर प्रोग्राम के बाद हमारी वीडियो यूट्यूब पर कौन चढ़ाता। अगर गोविंद सर व आशुतोष सर नहीं होते तो हमें सारे कमा से प्रेम कौन करवाता। अगर फादर चेकअप नहीं होते तो हमें इतने प्यार से इंग्लिश लिटरेचर कौन पढ़ाता। हाँ, अगर सिस्टर सरला नहीं होती तो हर रोज हमसे हंसमुख चेहरे से बात कौन करता। अगर सिस्टर लुसी भी नहीं होती तो हमें हर प्रोग्राम के बाद एप्रिसिएशन कौन देता। अगर मीरा मैम नहीं होती तो हमारे डांसर्स को किटक करके टोक कौन करवाता। अगर फातिमा मैम नहीं होती तो हमें हर समय अपडेटेड और मोटिवेटेड कौन रखता। हाँ, अगर सिस्टर मंजू नहीं होती तो हमारा यंत्र सबमिट कौन करता और हमारा ख्याल कौन रखता और हमें हमेशा प्यार कौन देता। हॉस्टल में माँ की तरह कौन हमें हमेशा संभालता, हमारी देखरेख करता। अगर फादर राजा नहीं होते तो हमें कंप्यूटर बोलना कौन सिखाता। अगर रामकुमार सिंह नहीं होते तो हमें हर समय प्रेरणादायी शब्दों से उत्साहित कौन करता। अगर फादर रोजन नहीं होते तो हमें रसगुल्ला कौन खिलाता और हमें हारमोनियम कौन सिखाता। हाँ, और सबसे आखिरी में अगर हमारे जूनियर्स नहीं होते तो हमारा झगड़ा किससे होता। और फैक्ट्री में हम घंटे किसके लिए हो जाते। आप सभी का पहले दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना प्यार और सहयोग दिया। मैं हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल तथा सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारे लिए यह सुंदर विदाई समारोह आयोजित किया। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे जूनियर्स को, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क हमारे लिए किया, जबकि उन लोगों का एग्ज़ाम था, फिर भी उन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया। थैंक यू सो मच। मैं चतुर्थ वर्ष की ओर से सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। अंत में मैं फादर फ्रांसिस जी, सिस्टर सरला जी, सभी शिक्षकों मीरा मैम, प्रार्थना मैम, आशुतोष सर, राकेश सर, कामनी सर, गोविंद सर, फादर जैकब, फादर रोजन, फादर राजा, फादर जोसेफ, आप सभी को, सिस्टर सरला, सिस्टर लूसी, सिस्टर मंजू, आप सभी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ कि आप हमारी ओर से
दिए गए उपहार को ग्रहण कीजिए। इसके लिए मैं हमारे कॉलेज की लीडर नेहा और अनुज भैया को बुलाती हूँ। हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार मैं फादर जी से और सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप इसे कृपया खोल लीजिए यहीं पे। हमारी तरफ से छोटे छोटे 2 और उपहार आप सभी के लिए। ये सारे उपहार आप लोगों के हमारे लिए किए गए अथक परिश्रम से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहूंगी, विशेषकर 48 स्टूडेंट्स के लिए। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब मैं फेयरवेल गीत के लिए नवसाधना के स्टूडेंट्स को बुलाना चाहूंगी कि वे आए और अपनी फेयरवेल गीत प्रस्तुत करें।
छाई है घटा बरसात भी होगी, दिन हुआ तो रात भी होगी, छाई है घटा बरसात भी होगी। बिछड़ने का गम हमसे नहीं करना, बिछड़ने का गम हमसे नहीं करना, क्योंकि रही जिंदगी मुलाकात भी होगी। इसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी बीपी तृतीय वर्ष की छात्राओं को कि वे आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। सीना चे बिस्कुटदा ओ मुंडा चे फुटदा ओ धीरे धीरे करदा धमाल सो ओ मुंडा टुकड़े के मारदा ओ मुंडा टुकड़े के मारदा ओ बंदों में बंदा परफेक्ट बेमिसाल दा टुकड़े के मारदा ओ मुंडा टुकड़े के मारदा ओ मुंडा टुकड़े के मारदा ओ कुड़ियां दे हो जाएगी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी। दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं। अगलो होश नमी दानम हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है। ना कोई रहसन ना रहबर ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om. All the cool boys come on make some noise and say Om Shanti Om.
साडे चल जाती मारे दिल गुलाटी पूछ वाए वाए साडे चल जाती और दिल गुलाटी पूछ वाए वाए चाय में डूबा वे सिकुट हो गया मैं तो एवी लुट गया ओ मैं तो एवी लुट गया मैं तो एवी लुट गया ओ मैं तो एवी लुट गया जाके हाथ जिया पे मामा तेरे छज्जे के नीचे खड़े हैं बस गए जैसे दलदल तेरे छज्जे के नीचे ही खड़े हैं बस गए जैसे दलदल गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गुलाबो गिरा दो नैनों का निशाना मुझ पे लगा के गोली चलाई ढाई ढाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई झूठा फसाना मुझको सुना के जाल बिछाया वाई वाई गुलाबो गुलाबो जरा इत्र गिरा दो गुड मॉर्निंग आप सभी को। क्लास फेयरवेल है और हम लोग अपने सीनियर्स को विदाई दे रहे हैं। ये काफी खुशी की बात है, एज वेल एज दुख की भी बात है। तो मैं जितने भी सीनियर्स हैं उन लोगों को एक बार थैंक यू कहना चाहता हूँ और स्पेशल मेंशन टू अनुज भैया। जब मैं बनारस में नया आया था तो मुझे अनुज भैया के रूम के बगल में रूम मिला, मैं वहाँ रुका हुआ रहा अनुज भैया के बगल में। तो मैं तो मतलब गांव से उनके पहली बार आया इधर, मुझे कोई पता आता नहीं था कि मैं कैसे रहूँ,
कैसे डील करते हैं, बाहरी दुनिया में कैसे रहते हैं। तो वो उन्होंने मुझे यहाँ आके सब कुछ सिखाया, कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं। उन्होंने एक एक स्टेप में मेरा साथ दिया। उन्होंने इवन एग्जाम में कैसे लिखते हैं पेपर, उन्होंने वो तक मुझे बताया। वो बनारस में मेरे लिए गार्डन संभाल रहे हैं, वो मेरे लिए गार्डन थे यहाँ पे। उन्होंने मेरे लिए हर एक चीज में कभी गलती करता तो मुझे कभी डांटते भी थे, समझाते थे ऐसे करो वैसे करो, और मैं भी उनका बात मानता था। काफी मुश्किल है उनके बिना रहना, पता नहीं मैं कैसे रहूंगा। मैं अब सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर में जाने वाला हूँ, आई डोंट नो 2 साल में कैसे रहूंगा। थैंक यू सो मच अनुज जी एंड 4 years, थैंक यू सो मच, वी लव यू ऑल। अब मैं कार्यक्रम को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हुए यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन का धन्यवाद करने के लिए बीपीए तृतीय वर्ष की छात्रा अनुजा को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और आप सभी का धन्यवाद करें। यहाँ पर उपस्थित आप सभी को मेरा शुभ प्रभात। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कोई तो पास होकर भी याद नहीं आता, कुछ दूर होकर भी बुलाए नहीं जाते। सर्वप्रथम मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें आज का ये सुंदर दिन प्रदान किया। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने हमारे आज के कार्यक्रम को संपन्न कराया। विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हमारे आदरणीय प्राचार्य जी फादर फ्रांसिस डिसूजा जी का, जिन्होंने हमें यह शुभ अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित सभी फादरगण, सिस्टरगण, हमारे प्रिय गुरुजनों, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस छोटे से कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति व सहयोग प्रदान किया। आज के इस पावन बेला के दिन में विशेषकर चतुर्थ वर्ष के सभी कला साधक व कला साधिकाओं के जीवन के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने यहाँ पर रहकर 4 वर्ष की अपनी पूरी पढ़ाई समाप्त की। ईश्वर से हम विशेष रूप से उनके आगे के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि वे आगे जो भी कार्य करें या अपनी पढ़ाई करें, उसमें प्रभु ईसा की आशीषें आप सभी पर बनी रहें। मैं विशेषकर धन्यवाद देती हूँ आज के इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में सभी कला साधक व कला साधिकाओं को, जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियों द्वारा मंच पर अपनी प्रदर्शन की। साथ ही साथ हम धन्यवाद देते हैं सूरज भैया और नीरज भैया को भी, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को संपन्न बनाया। साथ ही फादर जोसेफ और उनकी टीम को भी हम धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। कॉलेज एक परिवार होता है, कॉलेज एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है। हर दिन में प्यार होता है, पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। धन्यवाद। धन्यवाद अनुजा, आपने अपने धन्यवाद के शब्दों से यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन का धन्यवाद किया। हरे हरे खेत में हरे हरे तोते, हरे हरे खेत में हरे हरे तोते। ये प्रोग्राम समाप्त हुआ, बाय बाय ओके। अब आगे का कार्यक्रम गेम्स होगा, थोड़ा चतुर्थ वर्ष की छात्राओं के लिए। तो मैं मेलिना को बुलाना चाहूंगी कि वह आए और आगे का कार्यक्रम संपन्न कराए। Thank you.